नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल पर। मैं आरजे साहिल। आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं ये ओलंपिक से जुड़ी ये फ्रांस की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है जेवियर नाम के एक तैराक से जो ओलंपिक में भाग लेते हैं और ओलंपिक में तैराकी में भाग लेते हैं। और जब तैराकी में जेवियर भाग लेते हैं उनके सामने जो खिलाड़ी रहता है माइकल फेल्प्स, वो अपने ज़माने का तैराकी का बादशाह हुआ करता था। और उनके सामने जब जेवियर की तैराकी में जब आती है बात तो जेवियर हार जाते हैं और जो सामने रहता है माइकल फेल्प्स वो जीत जाता है। अच्छा, मज़ेदार बात तो ये है कि पत्नी भी उनकी तैराक थी। पत्नी भी जब ओलंपिक में गई तैराकी में तो वो भी हार गई। दोनों लोगों को हमेशा से दिमाग में जिसे डहाता था कि हम लोग अपने देश के लिए एक स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, हम अपने देश के लिए एक राष्ट्रगान नहीं गवा सके जो कि दुनिया के लोगों ने ओलंपिक पदक में भाग लिया। ये उनके दिमाग में हमेशा घर कर गई और उन लोगों के दिमाग में इतना घर कर गई कि उनको लगा कि नहीं, हमें एक तो स्वर्ण पदक जीतना है। धीरे धीरे समय आगे बीतता है, उनको एक पुत्र होता है और उन लोगों ने ज़िंदगी भर कोई काम नहीं करके सिर्फ अपने पुत्र को तैराकी में आगे ले जाना चाहे। और उस पुत्र की तैराकी के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया कि तैराकी में जब टोक्यो का ओलंपिक हुआ तो उसमें भी भाग लिया उस लड़के ने, जिस लड़के का नाम लियोन मर्चेंट रहा, जो काफ़ी मेहनत किया। और काफ़ी मेहनत करने के बाद उस जेवियर के बेटे ने टोक्यो में तो 6ठे स्थान पर रहा, कोई पदक दूर दूर तक नहीं मिला। लेकिन बात आगे बढ़ती है, फिर उसने जहाँ पर माइकल फेल्प्स ने ट्रेनिंग ली थी वहीं पर उस अपने बेटे का जेवियर ने एडमिशन कराया उसी कोच से ट्रेनिंग लेने के लिए जहाँ पर माइकल फेल्प्स ने ट्रेनिंग लिया था। और उस ट्रेनर के साथ में कोच बाउमैन ने पूरी कोच किया और बच्चे ने भी बड़ी लगन से, लियोन मर्चेंट ने भी किया। और समय आगे बीतता गया और उसका नतीजा ये आया, जो माँ बाप थे जेवियर और उसकी पत्नी, जो एक स्वर्ण पदक की आस लगाए हुए पूरी ज़िंदगी अपने बेटे की मेहनत के लिए मेहनत करते गए। लेकिन आते आते 2024 जो आज चल रहा है, अभी हाल ही में ओलंपिक गेम ख़त्म हुआ दोस्तों, बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि फ्रांस के उस लियोन मर्चेंट ने अपने माँ बाप का सपना पूरी ज़िंदगी का किया। उन्होंने एक स्वर्ण पदक की आकांक्षा की थी मगर उसने अपने देश फ्रांस में के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते और एक पदक मिलाकर कुल 5 स्वर्ण पदक, जो कि फ्रांस के इतिहास में ओलंपिक में पहला आदमी ऐसा रहा जिसने एक साथ में 5 पदक जीते। 5 पदक जीते दोस्तों। ये हमारे ओलंपिक की कहानी है। एक छोटा सा दोस्तों ना कहानी का सारांश जाता है जिसे मर्म कहते हैं ना, कि अगर कोई सपना सजोए हैं हम ना, तो हो सकता है कभी कभी उस सपने को पूरा करने के लिए समय काफ़ी लग जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। अगर एक लगन और एक जुनून रहता है तो जैसे यहाँ जेवियर के बेटे ने कर दिखाया, लियोन मर्चेंट ने, थोड़ा देर तो लगा लेकिन रिजल्ट आया। तो जीवन में भी हमारे कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। मालूम है, कहते हैं ना, जब बड़ी कामयाबी लेनी है ना तो बड़ी जो है कि मेहनत करनी पड़ेगी और इंतज़ार करना पड़ता है। जब इंतज़ार करते हैं तो उसी को कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। उस माँ बाप ने जहाँ एक स्वर्ण पदक जीतने के लिए पूरी मेहनत कर दी, धन्य है वो बेटा, धन्य है वो बेटा। उस बेटे के लिए भी मैं शब्द कहूँगा कि उसने 5 स्वर्ण पदक अपने देश के लिए दिया। दोस्तों, तो किसी तरह से अगर हमारे भी जीवन में इस तरह से आया ना, मायूस तो होना ज़रूर, लेकिन एक लगन होनी चाहिए आप में वो विजय पाने की, जो कि जेवियर ने अपने देश के लिए किया। बस दोस्तों, कहानी
यही समाप्त होती है। पसंद आए तो आगे आपकी मर्जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।